जय हिंद। आज लोग पढ़ेंगे भारत में जितने भी थर्मल पावर प्लांट है उनके बारे में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारत में कोयला क्षेत्र एवं कोयला के मुख्य रूप एवं कोयला के बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग थर्मल पावर प्लांट मैप के जरिए से पढ़ेंगे। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1975 ईस्वी में। कब हुआ था? कोल इंडिया लिमिटेड CIL की स्थापना कब हुआ? 1975 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में। वेस्ट बंगाल की राजधानी कहाँ? कोलकाता में इसकी मुख्यालय। किसका? कोल इंडिया लिमिटेड। फिर देखेंगे ये क्या है, कैसी कंपनी है? तो ये महारत्न कंपनी। कोल इंडिया लिमिटेड कैसी कंपनी है? तो महारत्न कंपनी है। फिर इसका हेड अभी कौन है? तो प्रमोद अग्रवाल। कौन है? प्रमोद अग्रवाल। मई 2023 तक इसका कौन हेड है? प्रमोद अग्रवाल। तो समझेंगे कि कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1975 ईस्वी में। ये एक महारत्न कंपनी है और इसका मुख्यालय कोलकाता में है और इसके हेड अभी कौन है? प्रमोद अग्रवाल है। फिर देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1774 में दामोदर नदी के पश्चिमी किनारे पर रानीगंज में कोयले का खनन आरंभ किया। मतलब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 1774 ईस्वी में कहाँ पर? दामोदर नदी पर। दामोदर नदी में उसके पश्चिमी किनारे पर क्या किया? रानीगंज में। रानीगंज कहाँ पड़ता है? तो पश्चिम बंगाल पड़ता है। यहाँ पर कोयले का खनन मतलब उत्खनन यहाँ पर प्रारंभ किया। पूछता है कहाँ पर? सबसे पहले रानीगंज में। कौन नदी पर? दामोदर नदी के पश्चिमी किनारे पर रानीगंज। ठीक। कोयला कैसा चट्टान है? तो अवसादी चट्टान है। कोयला कैसा चट्टान है? तो अवसादी चट्टान है। कोयला कैसा चट्टान है? तो अवसादी चट्टान है। फिर देखेंगे कोयला मुख्य रूप से भारत में गोंडवाना की चट्टानों में मिलता है। कहाँ मिलता है? कोयला मुख्य रूप से गोंडवाना की चट्टानों में मिलता है। ये भी पूछता है कोयला कौन चट्टानों में मिलता है? तो गोंडवाना की चट्टानों में। ये सब एरिया है ना, ये सब गोंडवाना के एरिया है। पूरा ये सब पूरा कोयला ज्यादा मिलेगा। हम लोग क्या क्या देखे? हम लोग पढ़े अभी लोग कि CIL कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 ईस्वी में हुई। ये एक महारत्न कंपनी है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में और इसके हेड प्रमोद अग्रवाल है। फिर हम लोग देखे कि 1774 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दामोदर नदी के पश्चिमी किनारे पर क्या किया था? कोयला खनन का आरंभ किया था। कहाँ पर? रानीगंज में, जो पश्चिम बंगाल में है। फिर देखें कोयला कैसा चट्टान है? तो अवसादी चट्टान है। फिर हम लोग पढ़े कि कोयला मुख्य रूप से क्या होता है? गोंडवाना की चट्टानों में मिलता है। फिर पढ़ेंगे हम लोग कि भारत में कोयला कितने प्रकार का पाया जाता है? 4 प्रकार के। कौन कौन? ABLP। कौन कौन? ABLP। ABLP इसको रैंक से याद करेंगे। जैसे ए से एंथ्रासाइट, बी से बिटुमिनस, एल से लिग्नाइट, पी से पीट। इसका ट्रिक क्या है? ABLP। ABLP। ए से एंथ्रासाइट, बी से बिटुमिनस, एल से लिग्नाइट, पी से पीट। ये मतलब ए का एक अल्फाबेट में एक होता है, बी का 2 होता है, एल का 12 होता है, पी का 16 होता है। मतलब जो है ये है, इसमें ज्यादा कार्बन परसेंट मिलेगा, फिर बी में थोड़ा सा कम मिलेगा, फिर इससे थोड़ा एल में मिलेगा। सबसे कम किससे मिलेगा? पी में। मतलब ए में सबसे ज्यादा 90 से 95% कार्बन मिलता है एंथ्रासाइड में। फिर बिट्यूमिनस में कितना? 70 से 80%, लिग्नाइट में 60 से 70% और 40 से 50% पीट कोयला मिलता है। तो हम लोग कौन सा पढ़े? कोयला कितना प्रकार होता है? 4 प्रकार का। कौन कौन? तो ABLP। ए से एंथ्रासाइड, बी से बिट्यूमिनस, एल से लिग्नाइट और पी से पीट। एंथ्रासाइड में कितना सबसे ज्यादा कोयला मिलेगा? कोयला कार्बन परसेंट मिलेगा 90 से 95% मिलेगा। फिर 70 से 80 बिटुमिनस मिलेगा। फिर 60-70 लिग्नाइट में मिलेगा। फिर पीट में सबसे कम मिलता है 40 से 50%। फिर देखेंगे एंथ्रासाइड में क्या होता है? ये सर्वोत्तम गुणवत्ता की कोयला होता है। सबसे बेस्ट क्वालिटी का कौन होता है? एंथ्रासाइड होता है। ये भारत में केवल जम्मू कश्मीर में मिलता है। कहाँ पर? भारत में केवल जम्मू कश्मीर में मिलता है। कौन सा? एंथ्रासाइड कोयला। फिर ये चमकदार होता है, ये कठोर भी होता है, ये सूतम। कोयला का पूछता है कोयला का सूतम रूप कौन है? तो कोयला का सूतम रूप एंथ्रासाइड है। हम लोग क्या पढ़े? इस एंथ्रासाइड क्या क्या होता है? ये सूतम कोयला का सूतम रूप है। ये कोयला कठोर होता है, ये चमकदार होता है, एवं सर्वोत्तम गुणवत्ता है, बेस्ट क्वालिटी का होता है और भारत में केवल जम्मू कश्मीर में मिलता है। इसमें कार्बन की परसेंट कितना होता है? 90 से 95% तक होता है। फिर पढ़ेंगे बिटुमिनस। बिटुमिनस में क्या क्या होता है? भारत में सबसे ज्यादा कोयला कौन मिलता है? बिटुमिनस मिलता है। भारत में सबसे ज्यादा कोयला कौन सा मिलता है? बिटुमिनस मिलता है। ये क्या होता है? सेकेंड
सेकेंड कार्बन परसेंट ज़्यादा इसमें मिलता है, 70% है। और ये मुलायम कोयला है। बिटुमिनस कैसा कोयला है? तो मुलायम कोयला है। और एक घरेलू कार्य में इसका उपयोग किया जाता है एवं कोक निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो हम लोग पढ़े बिटुमिनस कैसा है। बिटुमिनस सबसे मुलायम कोयला है, इसमें कोक निर्माण किया जाता है एवं घरेलू कार्य में किया जाता है, और सेकेंड कार्बन परसेंट इसमें मिलता है। और भारत में सबसे ज्यादा कोयला कौन मिलता है? तो बिटुमिनस। ये सभी जो भी हम पॉइंट लिखे हुए हैं ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर लिखे, अपने मन से नहीं लिखे हुए। फिर देखेंगे हम तीसरा, लिग्नाइट। लिग्नाइट कैसा कोयला है? तो भूरा कोयला है। लिग्नाइट भूरा कोयला है। ये भारत में कहाँ का मिलता है? तो राजस्थान में मिलता है, तमिलनाडु में मिलता है, गुजरात में, जम्मू कश्मीर में। ये पूछता है कि जो तमिलनाडु नेवेली की खान है कोयला का, वो कौन सा कोयला का खान है? तो ये तमिलनाडु में लिग्नाइट। कौन सा? लिग्नाइट। पूछता बहुत क्वेश्चन। नेवेली कोयला खान कौन सा कोयला का खान है? तो ये लिग्नाइट का है। नेवेली तमिलनाडु में पड़ता है। इसमें जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होती है। किसमें? लिग्नाइट में। लिग्नाइट भूरा कोयला होता है, इसमें जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होती है। और जो तमिलनाडु में नेवेली का कोयला खान है लिग्नाइट के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और ये कहाँ का मिलता है लिग्नाइट? तो राजस्थान, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर एवं गुजरात में लिग्नाइट। फिर आएंगे पीट कोयला में। पीट कोयला में सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है, ये निम्न कोटि का कोयला होता है। इसमें धुआं एवं राख ज्यादा मिलता है एवं स्वास्थ्य की दृष्टि के लिए हानिकारक है। कौन सा? पीट कोयला। फिर से बार देखेंगे, पीट कोयला क्या होता है? सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है, ये निम्न कोटि का कोयला होता है। ठीक, उसके बाद इसमें राख एवं धुआं सबसे ज्यादा उत्पन्न होता है और स्वास्थ्य की दृष्टि से सबसे हानिकारक होता है। सिंपल बात है, इसमें राख और धुआं ज्यादा होता है, स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक होता है। कौन? पीट कोयला। फिर एक बार देखें कोयला का हम लोग, कोयला में क्या पढ़ा हम लोग? कोयला कितने प्रकार का होता है भारत में? भारत में कोयला 4 प्रकार का पाया जाता है। कौन कौन? AbLP। ए से एंथ्रासाइट, बी से बिटुमिनस, एल से लिग्नाइट एवं पी से पीट। ए में कार्बन परसेंट का 90 से 95, बिटुमिनस में 70 से 80, लिग्नाइट में 60 से 70 और पीट में 40 से 50। ठीक, फिर इसके एंथ्रासाइड में पढ़ेंगे। सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला कौन होता है? एंथ्रासाइड होता है। ये कठोर होता है, ये सूतम रूप होता है और ये चमकदार भी होता है। कौन सा? एंथ्रासाइड कोयला। फिर हम लोग पढ़ेंगे बिटुमिनस। भारत में सबसे ज्यादा कोयला कौन मिलता है? तो बिटुमिनस मिलता है। ये मुलायम कोयला होता है और ये घरेलू कार्य में इसका उपयोग किया जाता है। इसका कोक निर्माण में प्रयोग किया जाता है। किसका? बिटुमिनस का। फिर आएंगे हम लोग लिग्नाइट में। लिग्नाइट कोयला क्या होता है? लिग्नाइट में इसको भूरा कोयला भी कहा जाता है और ये भारत के तमिलनाडु में नेवेली जो खान है, नेवेली की, लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ का मिलता है भारत में? तो तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान एंड जम्मू कश्मीर में मिलता है लिग्नाइट। फिर आएंगे पीट कोयला। पीट कोयला में सबसे घटिया किस्म का निम्न कोटि का कोयला है और ये इसमें राख एवं धुआं ज्यादा उत्पन्न होता है और इसमें स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या होता है? ये हानिकारक होता है। कौन? पीट कोयला। फिर आएंगे भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्रों की सूची। भारत में कोयला कहाँ का मतलब मिलता है? ये प्रमुख मतलब 5 गो। कौन कौन? 1 पर झारखंड, 2 पर उड़ीसा, 3 पर छत्तीसगढ़, 4 पर पश्चिम बंगाल एवं 5 पर मध्य प्रदेश। ऐसे भारत में सबसे ज्यादा जो कोयला अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? तो छत्तीसगढ़ में मिलता है। ठीक, पश्चिम बंगाल में जाएंगे तो रानीगंज बहुत प्रसिद्ध है कोयला के लिए। तो भारत में सबसे पुराना कोयला सिर्फ कम पड़ा था रानीगंज में। सबसे पुराना कौन है? रानीगंज। और कहाँ मिलता है? तो वर्धमान में, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी मिलता है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में कहाँ का मिलता है? तो दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, वर्धमान एवं रानीगंज, ये पश्चिम बंगाल में। रानीगंज बहुत पूछता है इसमें, वर्धमान और दार्जिलिंग। भारत में सबसे पुराना कौन है? तो रानीगंज बहुत पूछता है। फिर आएंगे झारखंड में झरिया सबसे बड़ा खदान है। कोयला का सबसे बड़ा खदान कौन है? झरिया, जो झारखंड में पड़ता है। झरिया, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, रामगढ़, डाल्टनगंज, कर्णपुरा। जो झरिया है ये धनबाद जिला में पड़ता है। पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा कोयला खदान कौन है? तो झरिया है। ठीक, झारखंड में फिर से एक बार देखते हैं। झरिया, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, रामगढ़, डाल्टनगंज एवं कर्णपुरा, ये सभी खाने कहाँ पड़ती है? सब क्षेत्र सभी पड़ेगा झारखंड में। फिर आएंगे मध्य प्रदेश में, सिंगरौली बहुत पूछता है। सिंगरौली कोयला खान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में।
उमरिया, सतपुरा एवं जोहला। फिर से देखेंगे सिंगरौली, उमरिया, सतपुरा एवं जोहला, ये सभी कहाँ पड़ेंगे? मध्य प्रदेश में। सिंगरौली, जोहला, उमरिया एवं सतपुरा, ये सभी खान कहाँ पड़ेंगे? क्षेत्र पड़ेंगे सभी मध्य प्रदेश में। फिर जाएंगे उड़ीसा में, तालचेर, ये सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है तालचेर। कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन है? तालचेर, जो उड़ीसा में पड़ता है। एवं झारसुगुड़ा, तालचेर एवं झारसुगुड़ा कहाँ पर जाएगा? उड़ीसा में। फिर आएंगे कहाँ पर हम? छत्तीसगढ़ में, तो कोरबा, झीलमिल, हंसदो अरंद एवं पंचभवानी। कौन कौन? कोरबा, झीलमिल, हंसदो अरंड एवं पंचभवानी, ये सभी कहाँ पड़ेंगे? छत्तीसगढ़ में। सबसे ज्यादा कोयला छत्तीसगढ़ में मिलता है। फिर तेलंगाना में, तेलंगाना में सिंगरेनी, सिंगरेली कोयला क्षेत्र, रामागुंडम, ये दोनों कहाँ पड़ेंगे? तेलंगाना में। असम में जाएंगे तो मकूम, नजीरा, जानजी एवं जयपुर। फिर से मकूम, नजीरा, जानजी, जयपुर, ये सभी कहाँ पड़ेंगे? असम में। फिर जाएंगे मेघालय में, तो उमरलोंग, दारंगीगिरी, चेरापूंजी, उमरलोंग, दारंगीगिरी, चेरापूंजी, ये सभी कहाँ पड़ेंगे? मेघालय में। फिर जाएंगे महाराष्ट्र में, तो नागपुर, वर्धा घाटी, यवतमाल, यवतमाल जिला है महाराष्ट्र में। कौन कौन? नागपुर, वर्धा घाटी एवं यवतमाल। फिर जाएंगे तमिलनाडु में, तो नेवेली, तमिलनाडु में नेवेली। अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे तो नाकमचिक, नामफुक, नाकमचिक, नामफुक, ये अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। और जम्मू कश्मीर बारूमाला एवं उधम, ये सभी कोयला क्षेत्र हम लोग पढ़ रही है। कंफ्यूज इसमें कहाँ हम लोग होते हैं? एक सिंगरौली है, एक सिंगरेनी है। तो सिंगरौली कोयला के क्षेत्र कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। सिंगरेनी कहाँ पर है? तेलंगाना में, ये याद रखना है। ठीक, फिर से बड़ी बात करें इसको। पश्चिम बंगाल में रानीगंज हो गया, वर्धमान हो गया, जलपाईगुड़ी हो गया। ठीक, फिर जाएंगे कहाँ पर हम लोग? वर्धमान हो गया, रानीगंज। फिर आ गया हम झारखंड में, झारखंड में आएंगे तो झरिया, धनबाद, डाल्टेनगंज, कर्णपुरा, ये सभी हो गया। रामगढ़, गिरिडीह। फिर आएंगे मध्य प्रदेश में, तो सिंगरौली, उमरिया, जोहला एवं सतपुरा। फिर उड़ीसा में जाएंगे, तालचर एवं झारसुगुड़ा। फिर जाएंगे कहाँ पर हम? छत्तीसगढ़ में, तो कोरबा, झीलमी, हंसदो अरंद, पंचभवानी। फिर जाएंगे कहाँ पर हम लोग? तेलंगाना में, तो सिंगरेनी एवं रामगुंडम। फिर जाएंगे असम में, मकूम, नजीरा, जानजी, जयपुर। फिर जाएंगे कहाँ पर? मेघालय में, उमरलोंग, दारंगगिरी, चेरापूंजी, ये पहले मेघालय में। फिर जाएंगे महाराष्ट्र में, नागपुर, वर्धा घाटी, यवतमाल। फिर जाएंगे कहाँ पर हम लोग? तमिलनाडु में, तो नेवेली। फिर अरुणाचल प्रदेश में नाकमचिक, नामफुक। फिर कहाँ पर जाएंगे हम लोग? जम्मू कश्मीर, तो बारामूला, उधमपुर, ये सब हो गया कहाँ पर? कोयला क्षेत्र हम लोग पढ़ लिए। फिर हम लोग ऐसे सबसे ज्यादा कोयला कहाँ मिलता है वर्ल्ड में? तो चीन में मिलता है। उपभोक्ता एवं आयात, उपभोक्ता भी सबसे ज्यादा करता है, आयात भी सबसे ज्यादा करता है। कौन? चीन। अब हम लोग देखेंगे भारत में जितने भी थर्मल पावर प्लांट है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग मेरे साथ बोलते चलिएगा, याद हो जाएगा। ठीक, सबसे पहले जाएंगे हरियाणा में, तो राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट, इंदिरा गांधी थर्मल पावर प्लांट एवं तीन बंधु छोटूराम। कौन कौन? राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, दीनबंधु छोटूराम। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, दीनबंधु छोटूराम। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, दीनबंधु छोटूराम, तीनों कहाँ पढ़ेंगे? पढ़ेंगे हरियाणा में। फिर जाएंगे हम लोग दिल्ली में, दिल्ली में जाएंगे तो एक ही कौन? बदरपुर, बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन। बदरपुर कौन? बदरपुर कहाँ पड़ता है? दिल्ली में। बदरपुर दिल्ली में, बदरपुर दिल्ली में। फिर जाएंगे हरियाणा में हम कौन को? राजीव गांधी, इंदिरा गांधी एवं दीनबंधु छोटूराम, हरियाणा में। फिर जाएंगे दिल्ली में कौन? तो बदरपुर। फिर जाएंगे यहाँ पर राजस्थान में, तो काली सिंध, कोटा, काली सिंध, कोटा, छबरा, 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 काली सिंध, कोटा, छबरा। सूरतगढ़, बसीनगर, सूरतगढ़, बसीनगर, सूरतगढ़, बसीनगर, सूरतगढ़, बसीनगर, सूरतगढ़, बसीनगर, सूरतगढ़, बसीनगर। कौन कौन पढ़े? काली सिंध, कोटा, छबरा, सूरतगढ़, बसीनगर, काली सिंध, कोटा, छबरा, सूरतगढ़, बसीनगर, ये सभी कहाँ पड़ जाएंगे? राजस्थान में। फिर से देखेंगे हम लोग कहाँ जाएंगे? ऊपर से हरियाणा में, हरियाणा में तीन, कौन कौन? राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, दीनबंधु छोटूराम। फिर जाएंगे दिल्ली में, तो बदरपुर। फिर जाएंगे कहाँ पर? राजस्थान में, तो काली सिंध, कोटा, छबरा, सूरतगढ़, बसीनगर, ये पड़े सभी राजस्थान में। फिर जाएंगे कहाँ पर हम लोग? उत्तर प्रदेश में,
तो सिंगरौली, रिहंद, रोसा। कौन कौन? सिंगरौली, रिहंद, रोसा। 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 ओबरा, टांडा, खुर्जा। 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 कहाँ पर हम लोग? सिंगरौली, रिहंद, रोसा। ओबरा, टांडा, खुर्जा। सिंगरौली, रिहंद, रोसा। ओबरा, टांडा, खुर्जा। ये सभी उपी वाला पढ़ हम लोग। सिंगरौली, रिहंद, रोसा। ओबरा, टांडा, खुर्जा। किस बार देखते हैं? सिंगरौली, रिहंद, रोसा। ओबरा, टांडा, खुर्जा। फिर पढ़ेंगे अम्पारा, हरदुआगंज, फिरोज गांधी। 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 एनटीपीसी दादरी। एनटीपीसी दादरी। एनटीपीसी दादरी। एनटीपीसी दादरी। एनटीपीसी दादरी। किस हम लोग देखते हैं यूपी वाले? सिंगरौली, रिहंद, रोसा। सिंगरौली, रिहंद, रोसा। ओबरा, टांडा, खुर्जा। अम्पारा, हरदुआगंज, फिरोज गांधी, एनटीपीसी दादरी। ये सभी कहाँ पढ़ेंगे? उत्तर प्रदेश। फिर से अभ्यास करें हम लोग। कैसे? सिंगरौली, रिहंद, रोसा। ओबरा, टांडा, खुर्जा। अम्पारा, हरदुआगंज, फिरोज गांधी, एनटीपीसी दादरी। ये सभी कहाँ पढ़ेंगे? उत्तर प्रदेश में। फिर से हम हरियाणा चलेंगे। कौन कौन? तो राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, दीनबंधु छोटू राम। दिल्ली में तो बदरपुर। राजस्थान में जाएंगे काली सिंध, कोटा, छबरा, सूरतगढ़, बसीनगर। फिर जाएंगे कहाँ पर हम लोग? उत्तर प्रदेश में। तो सिंगरौली, रिहंद, रोसा। ओबरा, टांडा, खुर्जा। फिर अम्पारा, हरदुआगंज, फिरोज गांधी एवं एनटीपीसी दादरी। ये सभी कहाँ पढ़ेंगे? उत्तर प्रदेश में। फिर जाएंगे कहाँ पर? बिहार में। बिहार में जाएंगे तो बाढ़, बक्सर, बरौनी। कौन कौन? बाढ़, बक्सर, बरौनी। बाढ़, बक्सर, बरौनी। ट्रिपल बी। बाढ़, बक्सर, बरौनी। कांटी, कहलगांव, नबीनगर। बाढ़, बक्सर, बरौनी। कांटी, कहलगांव, नबीनगर। इस बार देखते हैं हम लोग। बाढ़, बक्सर, बरौनी। कांटी, कहलगांव, नबीनगर। बाढ़, बक्सर, बरौनी। कांटी, कहलगांव, नबीनगर। फिर से याद कर लोग। बाढ़, बक्सर, बरौनी। कांटी, कहलगांव, नबीनगर। ये सभी कहाँ पढ़ेंगे? बिहार में। फिर से बाढ़, बक्सर, बरौनी। कांटी, कहलगांव, नबीनगर। ये सभी कहाँ पढ़ेंगे? बिहार में। तो बाढ़ किस जिला में पड़ जाएगा? तो पटना जिला में। बक्सर, बक्सर जिला में। बरौनी, बेगूसराय जिला में। कांटी, मुजफ्फरपुर जिला में। कहलगांव, भागलपुर जिला में। एवं नबीनगर कहाँ पड़ेगा? औरंगाबाद जिला में। ठीक। फिर से बाढ़, बक्सर, बरौनी। कांटी, कहलगांव, नबीनगर। फिर जाए कहाँ पर हम लोग? झारखंड में। फिर से उसके बाद करेंगे बाहर में। हरियाणा चलेंगे। हरियाणा जाएंगे कौन कौन? राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, दीनबंधु छोटू राम। फिर जाएंगे दिल्ली में तो बदरपुर। फिर जाएंगे राजस्थान में। राजस्थान में आएंगे तो कौन कौन? काली सिंध, कोटा, छबरा, सूरतगढ़, बसीनगर। फिर जाएंगे कहाँ पर हम लोग? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश जाएंगे तो कौन कौन? सिंगरौली, रिहंद, रोसा। ओबरा, टांडा, खुर्जा। अम्पारा, हरदुआगंज, फिरोज गांधी, एनटीपीसी दादरी। फिर जाएंगे बिहार में तो बाढ़, बक्सर, बरौनी। कांटी, कहलगांव, नबीनगर। फिर जाएंगे कहाँ पर हम? झारखंड में तो मैथन, कोडरमा, बोकारो, पतरातू, चंद्रपुरा। मैथन, कोडरमा, बोकारो, पतरातू, चंद्रपुरा। मैथन, कोडरमा, बोकारो, पतरातू, चंद्रपुरा। मैथन, कोडरमा, बोकारो। मैथन, कोडरमा, बोकारो। तीन गो फिर दो गो। मैथन, कोडरमा, बोकारो। मैथन, कोडरमा, बोकारो, पतरातू, चंद्रपुरा। मैथन, कोडरमा, बोकारो, पतरातू, चंद्रपुरा। कह सकते हैं मैथन, कोडरमा, बोकारो, पतरातू, चंद्रपुरा। ये सभी कहाँ पढ़ेंगे? झारखंड में। फिर से मैथन, कोडरमा, बोकारो, पतरातू, चंद्रपुरा। ये पांचों कहाँ पढ़ेंगे? झारखंड में। फिर से उसके बाद करेंगे यहाँ पर हरियाणा चलेंगे। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, दीनबंधु छोटू राम। दिल्ली में बदरपुर कितना स्थान हो गया? याद कर लगा। फिर जाएंगे राजस्थान में तो काली सिंध, कोटा, छबरा, सूरतगढ़, बसीनगर। फिर जाएंगे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश जाएंगे तो सिंगरौली, रिहंद, रोसा। ओबरा, टांडा, खुर्जा।
फिर अम्पारा हरदोगज, फिरोज गांधी एनटीपी से दादरी। फिर बिहार में आ जाएंगे तो बाढ़, बक्सर, बरौनी, काटी, कहलगांव, नबीनगर। फिर जाएंगे कहाँ पर हम, झारखंड में तो मैथन, कोडरमा, बोकारो, पतरातू, चंद्रपुरा। ये सभी कहाँ पड़ेंगे, झारखंड में। फिर जाएंगे हम वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल का क्या ट्रिक है, इसका ट्रिक क्या है, दुर्गा जी और काली मैया, दुर्गा जी और काली मैया के जो पूजा दिया जाता है, मीन बकरी का जो दिया जाता है काट कर उसको, तो मेजी दिया जाता है। इसके लिए फरक्का में दिया जाता है, सागर दीघी में रचना किया जाता है। मतलब दुर्गापुर का कोलाघाट, फिर बकरेश्वर एवं कौन मेजिया, मेजिया मत बकरी के मेजिया, फरक्का में सागर दीघी। तो कैसे ट्रिक है इसका, मान दुर्गा जी को काली जी के बकरी का मेजी दिया जाता है कहाँ पर, फरक्का में सागर दीघी पूजा अर्चना के लिए। याद हो गया, दुर्गा जी और काली जी को बकरी का मेजी दिया जाता है फरक्का में सागर दीघी पूजा अर्चना के लिए। याद हो गया, मतलब दुर्गापुर, कोलाघाट, बकरेश्वर, मेजिया, फरक्का, सागर दीघी, ये सभी कहाँ पड़ेंगे, वेस्ट बंगाल में। इसका ट्रिक देखेंगे बाद, मतलब इसका ट्रिक है, दुर्गा मैया और काली मैया को जो बकरी का मेजी दिया जाता है फरक्का में सागर दीघी, मतलब पूजा रचना के लिए। तो दुर्गा से दुर्गापुर, काली से काली मैया से कोलाघाट, बकरी से बकरेश्वर, फिर मेजी से मेजिया, फिर कहाँ फरक्का में पूजा से मतलब का सागर दीघी, ये सभी कहाँ पड़ेंगे, वेस्ट बंगाल में। फिर उसकी बात करेंगे बात पूरा कहाँ से, हरियाणा से राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, दीनबंधु छोटूराम। फिर आएंगे हम दिल्ली में तो बदरपुर। फिर जाएंगे राजस्थान में तो काली सिंध, कोटा, छबरा, सूरतगढ़, बसीनगर। फिर जाएंगे कहाँ पर हम लोग, उत्तर प्रदेश में सिंगरौली, रिहंद, रोसा, ओबरा, टांडा, खुर्जा, फिर अम्पारा, हरदोगंज, फिरोज गांधी एवं एनटीपी सिद्धादेव। फिर जाएंगे बिहार में तो बाढ़, बक्सर, बरौनी, कांटी, कहलगांव, नबीनगर। फिर जाएंगे झारखंड में मैथन, कोडरमा, बोकारो, पतरातू, चंद्रपुरा। फिर जाएंगे कहाँ पर हम लोग, पश्चिम बंगाल में तो दुर्गापुर, कोलाघाट, बकरेश्वर, मेजिया, फरक्का, सागर दीघी, ये सभी कहाँ पड़ेगा, पश्चिम बंगाल में। इतना निपटारा कर लिए, फिर ये निपटारा कर लेंगे, फिर ये खत्म हो जाएगा। कितना आसान से याद हो रहा है। फिर हम लोग जाएंगे उड़ीसा में। उड़ीसा में जाएंगे तो झारसुगुडा एवं तलचेर, झारसुगुडा एवं तालचेर, झारसुगुडा एवं तालचेर, झारसुगुडा एवं तालचेर, झारसुगुडा एवं तालचेर, ये दोनों कहाँ पड़ेगा, उड़ीसा में। झारसुगुडा एवं तालचेर उड़ीसा में। फिर जाएंगे छत्तीसगढ़ में तो कोरबा, भिलाई, सिपत, 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 एक तीनों कहाँ पड़ेंगे, छत्तीसगढ़ में। तो उड़ीसा में क्या पढ़े हम लोग, तो झारसुगुड़ा, तालचेर, और छत्तीसगढ़ में कोरबा, भिलाई, सिपत। फिर जाएंगे कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश ट्रिक गजब है, जो संजय गांधी जी हैं कहाँ गए, 3 गो पहाड़ पर घूमे, कौन कौन, सतपुड़ा की पहाड़िया, अमरकंटक की पहाड़िया, विंध्याचल की पहाड़िया। तीनों जगह निरीक्षण किया तो देखे कि यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट है, ये नहीं है, यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट लगा दिए। याद हो गया, तो संजय गांधी, अमरकंटक, सतपुड़ा, विंध्याचल। याद हो गया, संजय गांधी, अमरकंटक, सतपुड़ा, विंध्याचल, ये चारों कहाँ पड़ेगा, मध्य प्रदेश में। फिर देखेंगे उड़ीसा से हम लोग, उड़ीसा में झारसुगुड़ा, तालचेर, छत्तीसगढ़ में कोरबा, भिलाई, सीपत। फिर जाएंगे मध्य प्रदेश में तो संजय गांधी, 3 गो पहाड़ी, अमरकंटक, सतपुड़ा, विंध्याचल, मध्य प्रदेश में। फिर जाएंगे हम गुजरात में। गुजरात में जाएंगे तो इसके भी ट्रिक क्या है, तो गांधी जी ने सिक्का उछाला, गांधी जी ने सिक्का उछाला तो कहाँ का गिरा, एगो कच्छ के रण में गिरा, एगो मुद्रा पोर्ट पे गिरा। कैसे, गांधी जी ने सिक्का उछाला तो एगो कच्छ के रण में गिरा, एगो मुद्रा बंदरगाह पे गिरा, यानी मुद्रा पोर्ट पे गिरा। इसका ट्रिक याद हो गया, तो गांधी से गांधी जी, गांधीनगर, सिक्का में सिक्का उछाला से उकई, एगो कच्छ, एगो मुद्रा। याद हो गया। फिर से देखते हैं, गांधी जी ने सिक्का उछाला तो कहाँ गिरा, एगो मुद्रा पोर्ट पर गिरा, कच्छ के रण में गिरा। गांधीनगर, सिक्का, उकई, कच्छ के रण में मुद्रा, कच्छ मुद्रा, ये सभी कहाँ पड़ेंगे, गुजरात में था। गांधीनगर थर्मल पर, सभी थर्मल पर। फिर उसकी बात करेंगे यहाँ से उड़ीसा जाएंगे तो झारसुगुड़ा, तालचेर। फिर छत्तीसगढ़ में कोरबा, भिलाई, सीपत। फिर मध्य प्रदेश में संजय गांधी, 3 पहाड़ी, कौन कौन, सतपुड़ा, अमरकंटक, विंध्याचल। फिर गुजरात में गांधी जी ने सिक्का उछाला तो कच्छ के रण में गिरा, मुद्रा पोर्ट पे गिरा। गांधीनगर, सिक्का, उकई एवं मुद्रा एवं कच्छ, ये सभी पड़े गुजरात में। फिर जाएंगे कहाँ पर हम लोग, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र, अमरावती, चंद्रपुर, खपरखेड़ा, अमरावती, चंद्रपुर, खपरखेड़ा, अमरावती, चंद्रपुर, खपरखेड़ा,
ये में कंफ्यूज नहीं होना, चंद्रपुर है चंद्रपुरा यहाँ पर है झारखंड में, कंफ्यूज नहीं होना, ये चंद्रपुरा है ये चंद्रपुर है। अमरावती चंद्रपुर खपरखेड़ा, 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 ये तीनों कहाँ पड़ेंगे? महाराष्ट्र में। फिर जाएंगे कहाँ पर हम लोग? तेलंगाना में। तेलंगाना में जाएंगे तो रामागुंडम कोठागुंडम, रामागुंडम कोठागुंडम, रामागुंडम कोठागुंडम, रामागुंडम कोठागुंडम, यदाद्री भदाद्री काकितीय, यदाद्री भदाद्री काकितीय, यदाद्री भदाद्री काकितीय, रामागुंडम कोठागुंडम, यादाद्री भदाद्री काकितीय। कैसे पढ़ना है इसको? रामागुंडम कोठागुंडम, गुंडम वाला, रामागुंडम कोठागुंडम, यदाद्री भदाद्री काकितीय, रामागुंडम कोठागुंडम, यदाद्री भदाद्री एवं काकितीय, ये सभी कहाँ पढ़ेंगे? तेलंगाना में। तो महाराष्ट्र में कौन कौन देख लिया? अमरावती चंद्रपुर खपरखेड़ा। फिर तेलंगाना में आ जाएंगे तो रामागुंडम कोठागुंडम, यदाद्री भदाद्री काकितीय, ये सभी कहाँ पढ़ेंगे? तेलंगाना में। फिर जाएंगे कहाँ पर हम लोग? आंध्र प्रदेश में। तो रायलसीमा सिमहाद्री, रायलसीमा सिमहाद्री, रायलसीमा सिमहाद्री, रायलसीमा सिमहाद्री, रायलसीमा सिमहाद्री, रायलसीमा सिमहाद्री। किसके यहाँ देखते हैं? महाराष्ट्र से। तो अमरावती चंद्रपुर खपरखेड़ा तीनों कहाँ पड़ेंगे? महाराष्ट्र में। फिर जाएंगे तेलंगाना में तो रामागुंडम कोठागुंडम, यदाद्री भदाद्री काकितीय, ये सभी कहाँ पड़ेंगे? तेलंगाना में। जो रामप्पा मंदिर है तेलंगाना वाला, जो 40वां भारत के यूनेस्को साइट है 39वां, वो काकतीय वंश द्वारा स्थापित किया गया था। फिर जाएंगे आंध्र प्रदेश में तो रायलसीमा सिमहाद्री। फिर जाएंगे कहाँ पर? कर्नाटक में तो उडुपी बेलारी रायचूर, उडुपी बेलारी रायचूर, उडुपी बेलारी रायचूर, उडुपी बेलारी रायचूर। कौन कौन? तीन को। उडुपी बेलारी रायचूर, उडुपी बेलारी रायचूर, उडुपी बेलारी रायचूर, उडुपी बेलारी रायचूर, ये तीनों कहाँ पड़ेंगे? कर्नाटक में। फिर जाएंगे कहाँ पर हम? तमिलनाडु में। नेवेली तुतकोरिन, नेवेली तुतकोरिन, नेवेली तुतकोरिन, नेवेली तुतकोरिन, एन्नोर मेटूर, नेवेली तुतकोरिन एन्नोर मेटूर, नेवेली तुतकोरिन एन्नोर मेटूर। फिर से देखते हैं कर्नाटक वाला हम लोग। उडुपी बेलारी रायचूर, नेवेली तुतकोरिन एन्नोर मेटूर, नेवेली तुतकोरिन एन्नोर मेटूर, ये चारों कहाँ पढ़ेंगे? तमिलनाडु में। फिर से देखते हैं पूरा इंडिया का पूरा बढ़िया से रिवाइज करते हैं हम लोग। याद हो गया? सबसे पहले हम लोग जाते हैं कहाँ पर? हरियाणा में। हरियाणा में जाएंगे तो दीनबंधु छोटू राम, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, ये हो गया। फिर जाएंगे हम लोग दिल्ली में तो बदरपुर, या फिर जाएंगे राजस्थान में। राजस्थान में जाएंगे तो काली सिंध, कोटा, छबरा, सूरतगढ़, बसीनगर, राजस्थान में। फिर जाएंगे उत्तर प्रदेश में तो सिंगरौली, रिहंद, दरोसा, ओबरा, टांडा, खुर्जा, अम्पारा, हरदुआगंज, फिरोज गांधी, एनटीपी, सिद्धार्थी, ये सभी कहाँ पड़ेंगे? उत्तर प्रदेश में। फिर जाएंगे अपन अपने बिहार में। बिहार में देखेंगे कौन कौन है तो बाढ़, बक्सर, बरौनी, काटी, कहलगांव, नबीनगर, ये सभी कहाँ पड़ेंगे? बिहार में। फिर जाएंगे कहाँ पर हम लोग? झारखंड में। तो मैथन, कोडरमा, बोकारो, पतरातू, चंद्रपुरा, ये सभी पढ़ेंगे झारखंड में। फिर जाएंगे कहाँ पर हम लोग? पश्चिम बंगाल में। तो दुर्गा जी और काली जी का बकरी का मेजी दिया गया फरक्का में पूजा अर्चना के लिए, मतलब दुर्गापुर, कोलाघाट, बकरेश्वर, मेजिया, फरक्का एवं सागर देगी, ये सभी कहाँ पढ़ेंगे? पश्चिम बंगाल में। फिर जाएंगे कहाँ पर हम लोग? उड़ीसा में तो तालचेर एवं झारसुगुडा। फिर जाएंगे कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में तो भिलाई, कोरबा एवं सिपत, ये तीनों कहाँ पढ़ेंगे? छत्तीसगढ़ में। फिर जाएंगे मध्य प्रदेश में तो संजय गांधी तीनों पहाड़ के कौन कौन? सतपुड़ा, अमरकंटक, विंध्याचल, ये हो गया संजय गांधी, सतपुड़ा, विंध्याचल, अमरकंटक, ये पड़ेगा मध्य प्रदेश में। फिर जाएंगे गुजरात में तो गांधी जी ने सिक्का उछाला, कच्छ एवं मुद्रा दोनों पे गिरल है, तो कच्छ एवं मुद्रा, और गांधीनगर, सिक्का, उकई, ये सभी कहाँ पढ़ेंगे? गुजरात में। फिर जाएंगे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जाएंगे तो अमरावती, चंद्रपुर, खपरखेड़ा, तीनों पढ़ेंगे महाराष्ट्र में। फिर जाएंगे तेलंगाना में तो रामागुंडम, कोठागुंडम, यदाद्री भदाद्री एवं काकितीय, ये सभी पढ़ेंगे तेलंगाना में। फिर जाएंगे आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में जाएंगे तो कौन कौन? रायलसीमा एवं सिमहाद्री, ये पढ़ेंगे आंध्र प्रदेश, दोनों आंध्र प्रदेश में। फिर जाएंगे कहाँ पर? कर्नाटक में। उडुपी, बेलारी, रायचूर, तीनों कर्नाटक में। फिर जाएंगे तमिलनाडु में। तमिलनाडु में तो नेवेली, तुतुकोरिन, एन्नोर एवं मैटूर, ये सभी पढ़ेंगे चारों कहाँ पर? तमिलनाडु में। याद हो गया बढ़िया से? बहुत आसान, हम लोग रट नहीं रहे, हम लोग ऐसे मैप के जरिए से पढ़ रहे, तीन चार बार बोल देना बस याद हो जाएगा। बहुत आसान है याद करना।
इसमें हम लोग देखेंगे, कंफ्यूज कहाँ नहीं होना है। सिंगरौली यहाँ पर है और विंध्याचल। सिंगरौली जिला पड़ता है मध्य प्रदेश में, जो विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट है ये सिंगरौली जिला पड़ता है। अब सिंगरौली थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है, ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। समझ में आया, मतलब जो सिंगरौली जिला है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है, और सिंगरौली थर्मल पावर प्लांट कहाँ है तो उत्तर प्रदेश में। रिहंद रिहंद भी थर्मल प्लांट उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिला में पड़ता है। ये भी सोनभद्र जिला में, यह भी सोनभद्र जिला में। आइए विंध्याचल वाला सिंगरौली जिला मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, फिर हम लोग एक बार ये देख लेते हैं कि कोल इंडिया लिमिटेड कुछ सहायक कंपनियां जो इसका मदद करती है। ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड पड़ता है ECL, आसनसोल इसका मुख्यालय है, पश्चिम बंगाल में जो है। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड BCCL, इसका मुख्यालय धनबाद में है, झारखंड में। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड CCL, इसका मुख्यालय रांची में है। वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड WCL, इसका मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में है। साउथ ईस्टर्न SECL, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, इसका मुख्यालय बिलासपुर में है। नॉर्दर्न NCL का मुख्यालय कहाँ पर है, सिंगरौली में है, मध्य प्रदेश में। फिर महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, इसका मुख्यालय कहाँ पर, संबलपुर उड़ीसा में है। इसका बहुत मत करते हैं, मत ये एरिया है, ये एरिया में देखिए पड़ता है। ईस्टर्न मतलब पूर्व में कौन पड़ेगा, आसनसोल, मतलब आसनसोल इस साइड पड़ेगा। फिर जाएंगे भारत को BCL या धनबाद में पड़ जाएगा। सेंट्रल मध्य में कौन पड़ेगा, रांची पड़ेगा। वेस्टर्न पश्चिम में कौन पड़ेगा, नागपुर पड़ेगा। साउथ में कौन पड़ेगा, बिलासपुर पड़ेगा साउथ ईस्टर्न में, मतलब साउथ ईस्टर्न दक्षिण पूर्व में पड़ेगा। नॉर्दर्न उत्तर में कौन पड़ेगा, सिंगरौली, ये एरिया का कौन पड़ेगा, सिंगरौली यहाँ पर। फिर महानदी कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में, तो संबलपुर पड़ेगा। इसे याद कर लेंगे इसको। अगर ऐसे पढ़ते रहेंगे तो बहुत आसान तरीके से याद हो गया। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्त को शेयर करें, वो भी इस वीडियो को फायदा ले सके, लाभ उठा सके। जय हिंद। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी बहुत सारा वीडियो आते रहेगा।